गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उषा किरण, शिक्षिका हिंदी विभाग जीसस एंड मैरी एकेडमी। बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी साहित्य सागर के पद्य भाग का लेसन 2 लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है कुंडलियाँ। ये जो कुंडलियाँ हैं बच्चों, इसके लेखक हुए गिरधर कविराय, जो कि हिंदी साहित्य जगत के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं। लोगों का मानना है कि इनका जन्म 1713 ईस्वी में हुआ था। इनके नाम के आगे प्रयुक्त कविराय से ऐसा प्रतीत होता है कि ये जात से भाट थे, लेकिन निश्चयपूर्वक इनके जन्म के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इनकी कुंडलियों में गिरधर कविराय के साथ कहीं कहीं साई शब्द भी प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में कुछ विद्वानों का मानना है कि वे कुंडलियाँ इनकी पत्नी द्वारा लिखी गई हैं, यानी जहाँ भी साई शब्द का प्रयोग हुआ है वह रचना इनकी पत्नी के द्वारा की गई है। इनका जो साहित्यिक परिचय है, इनकी प्रसिद्धि का सर्वप्रमुख कारण इनकी नीतिपरक कुंडलियाँ हैं। कुंडलियों के द्वारा इन्होंने हमें सद्व्यवहार और सच्चरित्र बनने की प्रेरणा दी है, और ऐसी शिक्षा प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही अनिवार्य है। इनकी भाषा शैली बच्चों बहुत ही सरल और सरस है। इन्होंने बहुत ही सीधी सादी भाषा में तथ्यों को बहुत ही अच्छे ढंग से रखा है, जिसके कारण कि श्रोता पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कुंडलियाँ। इसमें है, पहला है कि लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग झपटी को ताकह मारे, दुश्मन दावा गिर होए तिन्हू को झारे, कह गिरधर कविराय सुनो हो धूर के बाटी, सब हथियार छाड़ी हाथ में लीजिए लाठी। इस कुंडली में गिरधर कवि ने लाठी, जो कि एक बहुत ही मामूली सा शस्त्र है, इसके महत्व को दर्शाया है कि यह छोटा होते हुए भी हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण चीज़ है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, किस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं, इसकी महत्ता पर इन्होंने प्रकाश डाला है। तो सबसे पहले बच्चों, इसमें जो कुछ कठिन शब्द हैं उसका मैं अर्थ बता देती हूँ। जैसे है गहरी, गहरी का मतलब होता है गहरी। नारी, नारी माने नाली। अंग, शरीर। झपटी माने झपटना। दावागीर, दावागीर का मतलब दावा करने वाला या चोर उचक्का छीनने वाला। झारे माने सबक सिखाना। बाटी, बाटी कहते हैं राही को। तो अब हम लोग इसका अर्थ स्टार्ट करते हैं। इसमें गिरधर कवि ने कहा है कि लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। वे कहते हैं कि लाठी बहुत ही गुणवान चीज़ है, हमें इसे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? तो गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग। वे कहते हैं कि अगर रास्ते में हम जा रहे हैं और अगर कहीं हमें गहरी नदी या नाली का सामना करना पड़ता है, तो उस समय यह लाठी हमारे बहुत काम आती है, क्योंकि इस लाठी के सहारे हम नदी या नाले की गहराई क्या है उसकी क्षमता का अनुमान लगा सकते हैं, और इस लाठी के सहारे हम उस गहरी नदी और नाले को भी पार कर सकते हैं। आगे कहते हैं कि तहाँ बचावे अंग झपटी को ताकह मारे, दुश्मन दावा गिर होए तिन्हू को झारे। वे कहते हैं कि यह हमारे शरीर की ही रक्षा नहीं करती है, बल्कि अगर हम मार्ग में अगर हमारा किसी कुत्ते से सामना हो जाता है और अगर वह हमारे ऊपर झपट्टा मार देता है या हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है, तो उस समय भी इस लाठी के द्वारा हम उस कुत्ते का सामना कर सकते हैं, उसे भगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त
अगर राह में हम जा रहे हैं और अगर कोई दुश्मन हो या किसी चोर उचक्के से हमारा सामना हो जाता है तो उस समय भी हम इस लाठी के सहारे अपनी रक्षा कर सकते हैं। कह गिरधर कविराय सुनो हो धूर के बाटी, सब हथियार छाड़े हाथ में लीजिए लाठी। गिरधर कवि कहते हैं कि हे राही, तुम सुनो, आप सभी हथियारों को छोड़कर इस लाठी को ग्रहण कीजिए, क्योंकि यह जो लाठी है यह बहुत ही गुणकारी है, इसमें बहुत सारे गुण हैं, इसलिए आप अन्य हथियारों को छोड़ दें और इस लाठी को ग्रहण करें। तो इस तरह से हमने इस कविता में देखा, इस कुंडली में बच्चों, कि लाठी जो कि एक बहुत ही छोटी चीज़ है लेकिन उसका हमारे जीवन में कितना महत्व है, इसे गिरधर कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही सरल भाषा में वर्णन किया है। अब इनकी दूसरी रचना है कमरी थोड़े दाम की बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफता उनकर राखे मान, उनकर राखे मान बंद जह आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट राति को झारी बिछावे, कह गिरधर कविराय मिलत है थोड़े दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। तो इसमें भी पहले कठिन शब्द का अर्थ जान लेते हैं। कमरी, कमरी कहते हैं कंबल को। थोड़े, थोड़े का मतलब होता है थोड़ा। दाम यानी कीमत, मूल्य। खासा, मलमल, ये कीमती मलमल का ही प्रकार है। मान माने इज्जत। आड़े आना माने परेशानी करना। बकुचा, बकुचा कहते हैं छोटी गठरी को। मोट माने सामान। राती, राती का मतलब होता है रात। झारी माने झाड़ कर। थोड़े दमरी माने कम कीमत में। बड़ी मर्यादा माने बड़ी काम की चीज़ या उपयोगी चीज़। तो इसमें गिरधर कवि कहते हैं, इसमें उन्होंने एक कंबल जो कि छोटा कंबल, जो कि बहुत ही देखने में तो छोटा होता है लेकिन उसका हमारे जीवन में कितनी उपयोगिता है, किस तरह से हम उसे अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में बड़े ही सुंदर ढंग से बताया है। वे कहते हैं कि कमरी थोड़े दाम की बहुते आवे काम। वे कहते हैं कि कंबल जिसका कीमत तो बहुत कम होता है, बहुत कम मूल्य की होती है, लेकिन यह बहुत ही उपयोगी चीज़ है, यह हमारे बहुत काम आती है। खासा मलमल वाफता उनकर राखे मान। वे कहते हैं कि खासा, मलमल, वाफता इत्यादि जो कीमती वस्त्र होते हैं, यह उनके समान हमारी मर्यादा को कायम रखती है। यानी जो इज्जत हमें कीमती मलमल इत्यादि को धारण करने से मिलती है, वही इज्जत हमें इस कंबल के द्वारा भी प्राप्त हो सकती है। उनकर राखे मान बंदजह आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट राति को झाड़ी बिछावे। वे कहते हैं कि यह हमारे इज्जत सम्मान की तो रक्षा करती ही है। अगर हम सफ़र में जा रहे हैं या रास्ते में जा रहे हैं और हमें अगर इस एक छोटी गठरी की आवश्यकता है तो हम इस कंबल को एक गठरी की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं और उसमें अपने सामान को रख सकते हैं। इसके अलावा वे कहते हैं कि बकुचा बांधे मोट राति को झाड़ी बिछावे। वे कहते हैं कि इसको हम मोटरी के रूप में इस्तेमाल कर सामान भी रख सकते हैं, और इसके अलावा अगर रास्ते में रात हो गई और हमें वहीं रुकना पड़ गया तो यह उस समय हमारे झाड़ कर यानी स्थान को साफ कर बिछा कर सोने के भी काम में प्रयोग में लाई जा सकती है। कह गिरधर कविराय मिलत है थोड़े दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। गिरधर कवि कहते हैं कि यह जो कंबल है यह बहुत कम कीमती है, बहुत कम मूल्य की है, आसानी से मिल जाती है, इसे हम आराम से खरीद सकते हैं, इसलिए इसे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि यह कंबल है तो छोटी सी लेकिन हमारे लिए बच्चों बहुत ही उपयोगी है।
इसलिए किसी भी चीज़ को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटा से छोटा चीज़ भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। अब तीसरा है, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुनै सब कोय। शब्द सुनै सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो को एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहै न कोय, सहस नर गाहक गुण के। तो सबसे पहले हम लोग इसमें भी जो कठिन शब्द हैं उनका शब्दार्थ जान लेते हैं। गुण, गुण कहते हैं गुण को या खूबी को। गाहक माने ग्राहक। सहस माने सहस्त्रों या हजारों। कागा, कागा कौवा को कहते हैं। कोकिला, कोयल को कहा जाता है। सुहावन माने अच्छा लगना। दो माने दोनों। और अपावन माने अपवित्र। तो इस कुंडली में बच्चों गिरधर कवि ने हमें यह बताने की कोशिश की है कि जिस व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं तो वह अपने गुण के बल पर सभी लोगों के द्वारा सम्मान का पात्र होता है, सभी लोगों के द्वारा उसे इज्जत प्राप्त होती है। लेकिन वहीं ऐसा व्यक्ति जिसमें गुण नहीं है तो उसे कोई भी पूछता नहीं है। इसी चीज़ को उन्होंने काग और कोयल का उदाहरण देकर बड़े ही अच्छे ढंग से समझाया है। वे कहते हैं कि गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय। वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर गुण होता है वह अपने गुण के आधार पर सहस्त्रों लोगों के द्वारा, सैकड़ों लोगों के द्वारा प्रेम का पात्र बनता है, आदर का पात्र बनता है। बिन गुण लहै न कोय। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई भी गुण नहीं होता है वह सुशोभित नहीं होता है, वैसे व्यक्ति को कोई भी पूछता नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में गुणों के अनेक ग्राहक हैं। गुणों के कारण ही मनुष्य जो है वह सम्मान प्राप्त करता है, और वहीं पर ऐसा व्यक्ति जिसमें गुण नहीं है उसे कोई भी पूछता नहीं है। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। जैसे उन्होंने यहाँ उदाहरण दिया है कि जैसे काग कौवा को कहते हैं और कोकिला कोयल को। वे कहते हैं कि जैसे कौवा और कोयल दोनों की आवाज़ सभी कोई सुनते हैं, दोनों ही देखने में काले होते हैं, लेकिन शब्द सुनै सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। कहते हैं कि दोनों की आवाज़ को हम लोग सुनते हैं, दोनों को देखते हैं, देखने में भी समान होते हैं, लेकिन चूँकि कोकिला जो होती है, जो कोयल होती है, उसकी आवाज़ मधुर होती है, मीठी होती है, इसलिए वह सबे सुहावन यानी सभी को अच्छी लगती है। दो को एक रंग, काग सब भय अपावन। लेकिन वहीं पर दोनों में समानता होने पर भी चूँकि कौवे का जो बोली होता है वह कर्कश होता है, इसलिए वह लोगों के द्वारा पसंद नहीं किया जाता है। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहै न कोय, सहस नर गाहक गुण के। तो अंत में गिरधर कवि कहते हैं कि हे सज्जनों सुनो, बिना गुण के इस संसार में किसी को भी सम्मान नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ मनुष्य की पहचान उसके गुणों से ही होती है। जिसके अंदर गुण है उसको चाहने वाले हजारों लोग होते हैं, और जिसके अंदर गुण नहीं है उसे कोई भी पूछता नहीं है। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें अपने अंदर जितना अधिक हो सके अपने अंदर गुणों का, अच्छे गुणों को समावेश करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे अंदर गुण होंगे तभी हम लोगों के द्वारा आदर सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, तभी लोग हमारी इज्जत करेंगे। और अगर हमारे अंदर गुण नहीं हैं तो वैसे लोग की संसार में कोई पूछ नहीं होती है। अगला जो कुंडलियाँ हैं बच्चों, चौथा, वो है साईं या संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार,
तवलग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय, जगत यही लेखा भाई, करत बेगरजी प्रीत, यार बिरला कोई साई। तो पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। मतलब यानी स्वार्थ, गांठ में मतलब जेब में, यार दोस्त, डोले यानी घूमे या फिरें, बेगरजी माने बिना किसी गरज के या निस्वार्थ भाव से, प्रीति मतलब प्रेम, बिरला मतलब कोई कोई। तो इस कुंडली में बच्चों गिरधर कवि ने हमें यह बताना चाहा है कि यह जो संसार है यह बहुत ही मतलबी है, बहुत ही स्वार्थी है। यहाँ लोग जब तक अपना स्वार्थ है तब तक तो आपके साथ रहते हैं, लेकिन जिस दिन स्वार्थ खत्म हो जाता है वो आपके साथ बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। तो इसी चीज़ का उन्होंने यहाँ बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। वे कहते हैं कि साईं या संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। वे कहते हैं कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने मतलब के हिसाब से, अपने स्वार्थ के हिसाब से आपके साथ व्यवहार करता है। प्रायः तभी तक लोग आपके साथ अपना रिश्ता निभाते हैं जब तक आपके पास धन दौलत रहता है, जब तक उनका आपसे स्वार्थ रहता है। तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले। वे कहते हैं कि आपके जो मित्र हैं, जो दोस्त हैं, वे तभी तक आपके साथ साथ रहते हैं, हर सुख दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं जब तक कि आपके पास पैसा है, धन है, दौलत है। और पैसा रहे न पास, और जिस दिन आपके पास से यह धन दौलत समाप्त हो जाता है, यार मुख से नहीं बोले, उसी दिन से लोग अपना नज़रिया बदल लेते हैं और वो आपसे बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। कह गिरधर कविराय, जगत यही लेखा भाई। गिरधर कवि कहते हैं कि यह संसार इसी तरह का है। करत बेगरजी प्रीत, यार बिरला कोई साई। वे कहते हैं कि इस संसार में बिरले ही कोई होगा, यानी शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो करत बेगरजी प्रीत यानी बिना किसी स्वार्थ से आपके साथ प्रेम करता हो। यानी ऐसे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों का प्रतिशत बहुत कम है जो कि निस्वार्थ भाव से आपके साथ प्रेम करते हैं या आपके सुख दुख सब में खड़े रहते हैं। किंतु ज़्यादातर ऐसे ही लोगों से आपका सामना होगा जो कि सिर्फ आपके धन दौलत और पैसों के साथी होते हैं, और जब तक आपके पास यह सब है तब तक तो वो आपका साथ देते हैं, लेकिन उसके बाद वही दोस्त मित्र आपसे मुंह फेर लेते हैं, आपसे बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। अब अगला है कि रहिए लटपट काटी दिन, बरु घामे माँ सोए, छाह न बाकी बैठिए, जो तरु पतरो होए। जो तरु पतरो होए एक दिन धोखा दे हैं, जा दिन बह बयारी टूटी जब जर से जय हैं। कह गिरधर कविराय, छाह मोटे की गहिए, पाती सब झरी जाए, तऊ छाह में रहिए। इसमें एक कठिन शब्द है कि लटपट। लटपट का मतलब होता है सुस्त। बरु माने चाहें, घामे माने धूप में, छाह छाया, बाकी माने उसकी, तरु पेड़, पतरो मतलब पतला, बयारी हवा, गहिए माने ग्रहण करिए या बैठिए, पाती पाती मतलब होता है पत्तियाँ, झरी माने झरना, तऊ माने फिर भी। तो इस कुंडली में गिरधर कवि ने हमें यह बताया है कि जिस तरह से भी हो, हमें चाहे कितने भी कष्टों का सामना करना पड़े, हमें उन कष्टों का सामना कर लेना चाहिए, लेकिन कभी भी ऐसे व्यक्ति का साथ या ऐसे चीज़ का साथ नहीं ग्रहण करना चाहिए जो कि स्वयं
कमज़ोर हो, क्योंकि जो स्वयं कमज़ोर है वह आपका साथ नहीं दे सकता है और समय आने पर वह आपको धोखा दे सकता है। जैसे यहाँ उन्होंने एक वृक्ष का उदाहरण लिया है। वे कहते हैं कि रहिए लटपट काटी दिन, बरो घामे मा सोए, छाह न बाकी बैठिए, जोतरो पतरो होए। वे कहते हैं कि चाहे आप सुस्त रहकर ही किसी प्रकार अपने दिन को, अपने समय को व्यतीत कर लीजिए। बरो घामे मा सोए, भले ही आपको घाम यानी धूप में ही अपना समय व्यतीत करना पड़े, धूप में सोना पड़े, लेकिन कभी भी छाह न बाकी बैठिए, जोतरो पतरो होए, लेकिन कभी भी ऐसे वृक्ष की छाया में स्थान मत ग्रहण कीजिए जो कि पतला हो, कमज़ोर हो। हमें कभी भी ऐसे वृक्ष की छाया में बैठना नहीं चाहिए। जोतरो पतरो होए एक दिन धोखा दे हैं, जा दिन बह बयारी टूटी जब जड़ से जय हैं। वे कहते हैं कि अगर हम ऐसे वृक्ष की छाया में अपना स्थान ग्रहण करते हैं या ऐसे वृक्ष की छाया में जाते हैं सुख लेने के लिए, तो ऐसा वृक्ष किसी भी समय हमें धोखा दे सकता है। वे कहते हैं कि अगर जब भी ज़ोर से हवा चलेगी या ज़ोर से हवा बहेगी तो ऐसा वृक्ष जड़ से उखड़ जाएगा और उसके जड़ से उखड़ने से, उसके गिरने से हमें हानि पहुंच सकती है। कह गिरधर कबीराय छाह मोटे की गहिए, पाती सब झरी जाए तऊ छाह में रहिए। इसलिए गिरधर कवि कहते हैं कि हमें हमेशा मोटे वृक्ष की छाया में ही विश्राम करना चाहिए, आराम करना चाहिए, क्योंकि अगर मोटे वृक्ष की पाती सब झड़ जाए यानी अगर सारी पत्तियां झड़ भी जाती हैं तो छाह में रहिए। वे कहते हैं कि अगर सारे पत्ते झड़ भी जाएं तो भी उसका मोटा तना आपको छाया अवश्य प्रदान करेगा। तो यहाँ उन्होंने हमें यह बताना चाहा है कि हमें हमेशा ऐसे व्यक्ति का साथ देना चाहिए जो गुणवान हो, जो खुद कमज़ोर नहीं हो, जिनका मनोबल ऊंचा हो। हमें वैसे ही लोगों का साथ ग्रहण करना चाहिए। वैसे व्यक्ति हर समय हमारा साथ दे सकते हैं, लेकिन जो खुद ही जिनका मनोबल कमज़ोर है, अगर हम वैसे लोगों का साथ लेते हैं तो हमें कभी भी धोखा मिल सकता है। अब लास्ट है बच्चों, लास्ट नहीं, अभी एक और है, 6 नंबर है। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। कह गिरधर कबीराय बड़ेन की यही बानी, चलिए चाल सुजाल राखिए अपना पानी। तो यहाँ है बाढ़े माने बढ़ जाए, दाम माने धन दौलत, दो माने दोनों, उलीचिए माने निकालना, सयानो माने बुद्धिमानों का, पर स्वार्थ माने दूसरों की भलाई के लिए, काज माने कार्य, बड़ेन माने सज्जनों, बानी माने आदत, सुचाल माने अच्छे कर्म, और पानी, यहाँ पानी का अर्थ है सम्मान या आदर। इसमें गिरधर कवि कहते हैं कि यदि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। वे कहते हैं कि अगर जिस तरह से नाव में अगर पानी भर जाता है और अगर हम उस पानी को नहीं निकालते हैं तो हमारा नाव जो है वह डूब जाता है, उसी तरह अगर आपके घर में भरपूर धन दौलत है तो जो सज्जन लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वे उस धन दौलत का उचित प्रयोग करते हैं और उस धन दौलत के द्वारा दूसरों की भलाई करने का कार्य करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि यदि नाव में पानी बढ़ने लगे तो उसे बाहर निकाल देना चाहिए, और उसी तरह अगर घर में धन दौलत बढ़ रहा है तो उसका प्रयोग हमें हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए, उसे दान देना चाहिए जिससे दूसरे लोगों का भी भला हो सके।
यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। गिरधर कवि कहते हैं कि जो सयाने लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वे यही काम करते हैं और साथ ही साथ ईश्वर का स्मरण करते रहते हैं। ऐसे बुद्धिमान लोग पर स्वार्थ के काज यानी दूसरे की भलाई के लिए अपने शीश को भी यानी खुद को भी बलिदान कर देने से हिचकते नहीं हैं। कह गिरधर कविराय बड़ेन की यही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। गिरधर कवि कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वे इसी मार्ग पर चलते हैं और हमें हमेशा अपने चाल को अच्छा रखना चाहिए, यानी हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, तभी हम इस समाज में अपनी इज्जत, अपनी मर्यादा कायम रख सकेंगे। और लास्ट है, राजा के दरबार में जैसे समया पाए, साईं तहाँ न बैठिए जहको देव उठाए। जहाँ को देव उठाए बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हहाए बात पूछेते कहिए। कह गिरधर कविराय समय सो कीजय काजा, अति आतुर नहीं होए बहुरे अनखै हैं राजा। तो यहाँ समया का मतलब होता है समय, तहाँ माने उस जगह, को माने कोई, अनबोले माने बिना बोले यानी चुपचाप, हाहाय माने ठहाका लगाकर हंसना, आतुर का मतलब बेचैन या व्याकुल, बहुरी माने बहुत, अनखै हैं माने नाराज हो सकते हैं या बुरा मान सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि राजा के दरबार में जैसे समय पाए, साईं तहाँ न बैठिए जहाँ को देव उठाए। यहाँ पर समय की महत्ता पर विशेष बल देते हुए गिरधर कवि ने कहा है कि राजा के दरबार में हमेशा हमें सही समय पर ही पहुँचना चाहिए। हमें कभी भी समय का दुरुपयोग या समय को बेकार में व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। जो समय हो हमें उचित समय पर ही वहाँ पहुँचना चाहिए। साईं तहाँ न बैठिए जहाँ को दे उठाए। वे कहते हैं कि हमें हमेशा सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, अपना आचरण करना चाहिए और ऐसी जगह हमें कभी नहीं बैठना चाहिए जहाँ से कोई दूसरा हमें उठा दे। यानी हमारा स्थान कहाँ है, हमें अपने स्थान को सोच समझकर ही ग्रहण करना चाहिए और जहाँ उचित स्थान हो वहीं हमें बैठना चाहिए। जहाँ को देव उठाए बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हहाए बात पूछेते कहिए। वे आगे कहते हैं कि जब तक कोई आपसे कुछ पूछता नहीं है तब तक आगे आगे आपको कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। किसी के द्वारा पूछे जाने पर ही आपको जवाब देना चाहिए। बेवजह ठहाका लगाकर हंसना नहीं चाहिए। कह गिरधर कविराय समय सो कीजे काजा, अति आतुर नहीं होए बहुरे अनखै हैं राजा। गिरधर कवि कहते हैं कि हमें समय सो कीजे काजा, यानी हमें अपने सभी कार्यों को उचित समय पर ही करना चाहिए। अति आतुर नहीं होए, यानी किसी भी काम को करने के लिए हमें व्याकुल या बेचैन नहीं होना चाहिए, बल्कि उचित समय पर ही हमें अपने सभी कार्यों को करना चाहिए। बहुरी अनखै हैं राजा। वे कहते हैं कि अगर हम उचित समय पर काम नहीं करेंगे या बहुत आगे आगे बोलेंगे, बिना पूछे जवाब देंगे, तो हमारे ऐसे व्यवहार से जो राजा हैं वह हमसे नाराज़ हो सकता है, उनको हमारा यह व्यवहार अच्छा नहीं लग सकता है। इसलिए हमें हमेशा हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों ये 7 कुंडलियाँ थी। तो यह पाठ आपका पाठ 2 समाप्त होता है और आपके पास वर्कबुक होगी। वर्कबुक में इस पाठ से संबंधित जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी को अर्थ समझने के बाद आप खुद से करने का प्रयत्न कीजिएगा और अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी तो विद्यालय खुलने पर आप मुझसे संपर्क कर उसका हल पूछ सकते हैं।
तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो के माध्यम से सभी कुंडलियों का अर्थ समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं पुनः अगला लेसन लेकर आप लोगों के पास आऊँगी। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।